दोस्तों नमस्कार। आप सब बिलीव इन नेचुरोपैथी के चैनल पर विजिट करके अपना प्यार हमें दे रहे हैं, उसके लिए सादर धन्यवाद। उम्मीद है कि आप ऐसा ही हमारा अपना प्यार हमें देते रहेंगे और दिन प्रतिदिन मिलने वाले जानकारियों से लाभ उठाएंगे और उसका इस्तेमाल अपने जीवन में करेंगे। बिलीव इन नेचुरोपैथी के इस एपिसोड में हम आपसे बात करने जा रहे हैं एनोरेक्सिया पे। जनरली आप अपने घर में बच्चों से, बुजुर्गों से या सामान्य तौर पे आज की डेट में सभी के मुख से सुनते होंगे कि आज खाने का मन नहीं कर रहा है, भूख ना लगना। एनोरेक्सिया का मतलब होता है भूख ना लगना। अब भूख नहीं लगने के अलग अलग प्रकार हैं। एक तो आपके मुताबिक चीज़ें नहीं बनी तो आपको खाने का मन नहीं है, तो आपने कह दिया भूख नहीं लगना। दूसरा, आप खाना खा लेते हो लेकिन आपको भूख महसूस नहीं होता कि आपको खाने की ज़रूरत है, ऐसा महसूस नहीं होता है। तीसरा, खाना खाते हुए भी उसमें इच्छा नहीं होना, आधे मन से खाना खाना, ये भी भूख न लगने का एक तरीका है। तो सामान्य तौर पे जब आपको भूख नहीं लगता प्रॉपर डाइट लेने के लिए प्रॉपर समय पे, उसे हम एनोरेक्सिया कहते हैं। इसके होने के कारण सामान्य तौर पे क्या होता है कि आपका लीवर इससे प्रभावित होता है। लीवर खराब रहने की वजह से या प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करने की वजह से आपको इस तरह की दिक्कतें आती है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि आपका लीवर स्वस्थ रहे। अब लीवर को स्वस्थ हम कैसे रखेंगे, इसके बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन ये एनोरेक्सिया होता क्यों है ये जानना सबसे पहले जरूरी है। इसका मूल कारण कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन है। कॉन्स्टिपेशन एक दिन में नहीं होता है, एक हफ्ते में नहीं होता है। सामान्य तौर पर जब आप समय समय पर अपने हेल्थ को इग्नोर करते हो, जीवन शैली को इग्नोर करते हो, तरीके से खाने पीने इंटेक करने या चीज़ों के कम्बिनेशन को नज़रअंदाज करके आप अपने जीवन शैली को चलाते हो तो कॉन्स्टिपेशन पैदा होता है, कब्ज होता है। कब्ज में क्या होता है, जब आपका जो मल द्वार है, गुदा द्वार है, उसमें सूखापन आ जाता है। सूखापन आने की वजह से आपका जो मल है वो कठोर हो जाता है। फिर जब आप स्टूल के लिए जाते हो तो प्रेशर लगा के आपको स्टूल करना पड़ता है, उसी को हम कब्ज कहते हैं। यानी आपके बड़ी आंत में सूखापन आ जाता है, जिससे आपकी उत्सर्जन की प्रक्रिया में समस्या पैदा होती है। इसी को कॉन्स्टिपेशन और कब्ज कहते हैं, जिसकी वजह से आपके शरीर में एसिड बनने लगता है और वो एसिड आपके शरीर को प्रभावित करता है। और उसकी वजह से कई दफ़ा इसके लक्षणों में जब आप जाओगे तो देखोगे आपको आंखों के सामने धुंधलापन नजर आने लगता है, आप चल रहे हो चक्कर आने लगता है, आपका मन खिन्न सा रहता है, आप चिरे चिरे से रहते हो। ये सारे लक्षण हैं कि आप एनोरेक्सिया के शिकार हो। तो जब भी आपके घर में कोई भी मेंबर हो, कोई भी सदस्य हो, अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, खासकर आजकल के बच्चों का जो खान पान है, आप बाहर की चीज़ें ज़्यादा खिलाते हो, जिसकी वजह से बच्चों का लीवर प्रभावित होता है और उनका भूख लगना बंद हो जाता है। तो ये बहुत आवश्यक है। सभी अभिभावकों से, सभी पेरेंट्सों से मेरा ये विशेष निवेदन है कि आप अपने बच्चों को जो कंटेंट दे रहे हो और स्क्रीन के भरोसे बच्चों के जीवन को जो छोड़ रहे हो, उसको आप ठीक करो। कंटेंट कहने का मतलब ये है कि खाना खिलाना है तो बाजार से छोले भटूरे खरीद के ले आओ, ब्रेड खरीद के ले आओ, बर्गर खरीद के ले आओ, मोमोज खरीद के ले आओ। इस टेंडेंसी को आप प्लीज बंद करें। बच्चे को प्रॉपर डाइट दें ताकि बच्चे का डाइट में इंटरेस्ट हो। नहीं तो इन सब चीज़ों का सेवन करने के बाद एक समय आता है कि बच्चा घर का खाना खाना ही बंद कर देता है, और इससे आपको खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि आपका मेहनत बच गया, बल्कि बच्चा 20 से 25 साल का होते होते बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाएगा, चश्मा पहनना उसकी मजबूरी हो जाएगी। ये सारे प्रॉब्लम्स इस वजह से होती है।
आपको अभी तो लगता है कि नहीं बहुत अच्छा है बच्चा आ गया, लेकिन इन सब चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। अब एनोरेक्सिया हो गया तो क्या करना है। अब सबसे पहले मैं बिल्कुल सिंपल सा टिप्स बताता हूँ। अदरक का एक टुकड़ा ले लो, काला नमक में उसको अच्छे से डुबो के और खाना खाने से आधा घंटा पहले मुंह में रख लो। जिसको भी इस तरह की प्रॉब्लम्स है उसको रख दो। दूसरा, हरड़ और सोंठ का चूर्ण बना लो। 5 हरड़ ले आओ दुकान से, सोंठ ले आओ बराबर मात्रा में, उसका चूर्ण बना लो। 5-5 ग्राम सुबह शाम लेना शुरू कर दो। इससे भी आपकी भूख अच्छी हो जाएगी। तीसरा, नींबू का रस सुबह सुबह पानी के साथ लेना शुरू कर दो। इससे भी आपका भूख खुल जाएगा। चौथा, और भी बहुत सारे कारण हैं और प्रकार हैं जिससे आप विटामिन सी का डाइट इंक्रीज कर दो। अभी सीजन है, वेजिटेबल जूस लेना शुरू कर दो, आपका भूख खुल जाएगा। प्रॉपर मात्रा में पानी पीना बहुत आवश्यक है। प्रॉपर मात्रा में आप पानी पीने लग जाओगे, उससे भी आपका भूख खुल जाएगा। और अगर किसी को ज़्यादा ही हो तो रामबाण इलाज है। नींबू के रस में केसर के दाने डाल के उसको अच्छे से पीस के उसको चाट लो। देखो आपका चमत्कार होगा, आपका भूख भी खुल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। इसके अलावा देखो, इसे कहते हैं मुद्रा थेरेपी। ये मुद्रा आपने करना है दिन, सुबह दोपहर शाम। इसे वायु मुद्रा कहते हैं। सुबह दोपहर शाम जब आप इस मुद्रा को करोगे तो आपको इससे निजात मिल जाएगी। कब्ज से भी, कब्ज की वजह से मरोड़े आती हैं, पेट में दर्द होने लगता है, इन सारी चीज़ों से आपको निजात मिल जाएगा, आपके चेहरे पे चमक आएगा। और दूसरा ये है, इसे कहते हैं प्राण मुद्रा। ये देखिए, इसको ऐसे करना है जिससे ये क्या करेगा, आपके मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करेगा, यानी कैलोरी बर्न करने की कैपेसिटी आपकी बनी रहेगी। और कैलोरी प्रॉपर बर्न होगी तो आपका पाचन शक्ति अच्छा हो जाएगा और जिससे आप अच्छे से खाना खा पाओगे। पाचन शक्ति अच्छा रहेगा तो एसिड नहीं बनेगा, एसिड नहीं बनेगा तो ये चक्कर आना, मन घबराना, आंखों के सामने अंधेरापन छा जाना, इन सारी चीज़ों से आपको निजात मिल जाएगी। आज एनोरेक्सिया यानी भूख ना लगने की समस्या के बारे में जो भी टिप्स आपको दिए गए हैं, आप उसको व्यवहारिक जीवन में अपनाएं और अपनाकर हमें बताएं कि आपको लाभ प्राप्त हुआ, नहीं हुआ। नहीं हुआ तो सबसे पहले कमेंट करके बताएं, और अगर हुआ तो भी बताएं। और अगर आपको लाभ प्राप्त हुआ तो इस सूचना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाकर शेयर करें, लोगों से सब्सक्राइब कराएं, ताकि दिन प्रतिदिन लोगों को बेहतर जानकारी हम उपलब्ध करा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।